हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, या कंपेशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट क्या होती है, या कंपेशनेट अपॉइंटमेंट क्या होती है। जब भी किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके किसी आश्रित को, किसी बच्चे को या वाइफ को नियुक्ति दे दी जाती है, जॉब दे दी जाती है। तो इसे ही आप आम भाषा में अनुकंपा नियुक्ति या कंपेशनेट ग्राउंड कहते हैं। कंपेशनेट ग्राउंड इज डिफरेंट, कंपनसेट अलग चीज़ होती है, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। कंपेशनेट ग्राउंड या अनुकंपा नियुक्ति का जो आधार होता है या बेस होता है, या अनुकंपा नियुक्ति देने का जो कारण होता है, वो एक वेलफेयर स्कीम के तहत दी जाती है कि कर्मचारी का जो फैमिली है आफ्टर उसकी डेथ के, कि वो सर्वाइव कर सकें और जो फैसिलिटीज़ या जो लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहे थे वो उसकी डेथ के बाद में भी करते जाएं। तो अनुकंपा नियुक्ति कौन कौन से केसेस में दी जाती है वो हम जानते हैं। यूजुअली 4 केसेस के अंदर जो कंपेशनेट ग्राउंड है या जो अनुकंपा नियुक्ति है वो दी जाती है कर्मचारी के आश्रितों को, या तो उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को। पहला केस होता है कि यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो उस केस के अंदर कंपेशनेट ग्राउंड या अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है उसके बच्चों को। डेथ के अंदर भी प्रायोरिटी होती है कि यदि उस कर्मचारी की डेथ ड्यूरिंग सर्विस हुई है, ड्यूरिंग वर्क हुई है, यानी काम करते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है, तो उस केस के अंदर उस केसेस को प्रायोरिटी पे रखा जाता है और उनके बच्चों को जल्दी ज्वाइनिंग दी जाती है। दूसरा इसी के अंदर केस आता है कि व्यक्ति छुट्टी पे था या व्यक्ति अपने घर पे था और नेचुरल डेथ उसकी हो गई है ड्यू टू हार्ट अटैक या किसी भी अन्य कारण की वजह से, तो उनको जो अनुकंपा नियुक्ति है वो थोड़ी लेट दी जाती है, उन्हें सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। फिर मेडिकल इनवैलिडेशन का केस आता है, जिस केस के अंदर जो कर्मचारी होता है वो अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज हो जाता है। जैसे कॉमा में चला गया व्यक्ति तो वो मेडिकली इनवैलिड हो गया, या फिर व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आ गया, सो ही कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क, तो ये सेकंड केस होता है मेडिकली इनवैलिडेशन। तीसरा केस होता है कि व्यक्ति जो मेडिकली अनफिट हो जाता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो वो करता था। फॉर एग्जांपल, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन चलाता था और उसकी आईसाइट वीक हो गई या फिर किसी अन्य कारण की वजह से वो मेडिकली अनफिट हो गया, तो वो ट्रेन नहीं चला सकता, या अपना जो काम वो करता था वो कर नहीं सकता है, उसका हाथ कट गया। दूसरे काम कर सकता है लेकिन जो काम वो करता था लिखने का वो नहीं कर सकता, तो वो मेडिकली अनफिट के केसेस होते हैं। मेडिकली अनफिट के केसेस के अंदर रेलवे के अंदर गाइडलाइन ये है कि जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट के बेसिस पे अनुकंपा नियुक्ति अपने बच्चों को देना चाहता है तो उसकी एज है वो 55 से कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो आश्रित हैं या जो उनके बच्चे या वाइफ हैं जिनको नियुक्ति मिलेगी, उन्हें ग्रुप डी से नियुक्ति मिलेगी, ग्रुप डी में अपॉइंटमेंट मिलेगा, उस ग्रुप सी में या उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नियुक्ति नहीं मिलती है। चौथा एंड लास्ट केस आता है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, कि यदि कोई व्यक्ति, जो कर्मचारी किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत है, वो यदि गुमशुदा हो जाता है, गुम जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में भी उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को अनुकंपा नियुक्ति या कंपेशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति या अपॉइंटमेंट दी जाती है। लेकिन इसके अंदर केस है कि जो कर्मचारी है वो एटलीस्ट 2 साल से मिसिंग हो, पुलिस में एफआईआर की गई हो, पुलिस की नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट हो, और कर्मचारी पे पहले कोई भी फ्रॉड का, डिसीट का या ऐसा कोई 420 का मुकदमा नहीं हो, कि उसका जो कैरेक्टर है वो साफ होना चाहिए। अदरवाइज कंपेशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति नहीं दी जाती है। और इन केसेस ऑफ रेलवे जीएम का अप्रूवल जरूरी है यदि व्यक्ति मिसिंग है और उस केस में आप अनुकंपा नियुक्ति ले रहे हैं। तो ये 4 केसेस मोटा मोटी होते हैं। पहला तो होता है डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, दूसरा मेडिकली इनवैलिडेशन, कोई काम का व्यक्ति नहीं रहता है, तीसरा मेडिकल डीकैटेगराइजेशन या अनफिट फॉर फ्यू सर्विसेज, चौथा होता है मिसिंग। तो ये 4 केसेस होते हैं। मिसिंग के अंदर उस व्यक्ति को 2 साल हो गए हों गुमशुदा हुए हुए, और एफआईआर और नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 108 जो है वो कहता है कि यदि व्यक्ति 7 साल से गायब होता है देन उसको हम मृत एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि आना होता या किसी को दिख जाता तो वो जीवित माना जाता, लेकिन 7 साल से किसी को नहीं दिखा है तो उसे हम मृत मानते हैं। लेकिन यदि रेलवे के अंदर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम ये कर दें कि साहब 7 साल के बाद ही नियुक्ति मिलेगी, तो इतने टाइम के बाद में जो भी फैमिली है कर्मचारी की वो रोड पे आ जाएगी, क्योंकि ना फिर उन्हें कोई फैसिलिटी मिलेगी, ना अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी, और 7 साल बहुत लंबा टाइम होता है। इसलिए रेलवेज के केसेस में 2 साल का टाइम दिया गया है, और कुछ डिपार्टमेंट ने इसको 1 साल भी कर रखा है कि यदि व्यक्ति को गुमशुदा हुए 1 साल हो गया तो उनके बच्चों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और फिर एक चीज़ और है कि साहब जो कंपेशनेट ग्राउंड होता है या अनुकंपा नियुक्ति होती है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट और नॉट, ये आपका अधिकार है नहीं, ये अधिकार नहीं है, ये मैंने आपको बताया था वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, कि जो भी आश्रित हैं, जो लिविंग स्टैंडर्ड वो मेंटेन कर रहे थे कर्मचारी के होते हुए, देन उसकी
अनफिट होने के बाद या उसकी डेथ के बाद में वही जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर सके। तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के क्लियर एंड कट व्यूज़ हैं कि जो डीओपीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अनुकंपा नियुक्ति कम से कम दी जाए, और डीओपीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 5%, ओनली 5% केसेस के अंदर अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दिए जाएं। यानी 100 केसेस, 100 डेथ हुई है कर्मचारियों की, तो 100 में से जो प्रायोरिटी पर है, यानी ड्यूरिंग सर्विस जिसकी डेथ हुई है, काम करते हुए जिसकी मृत्यु हुई है, उसको नियुक्ति या नौकरी दी जाए, बाकियों को देना ज़रूरी नहीं है। फिर काफ़ी लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में, ट्राइब्यूनल्स में या हाई कोर्ट्स में भी ऐसा होता है कि 2 या 3 आप तारीखों पे जाते हैं, फिर कोर्ट लिख के दे देती है कि ये जो भी डिपार्टमेंट है उसका पर्सनल मामला है, वहाँ जाके आप देखें। डिपार्टमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, यदि आप प्रायोरिटी में नहीं है तो आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन रेलवे के अंदर जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो अभी भी 100% ट्राई करता है कि सारे कर्मचारियों के जो भी आश्रित हैं, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।